किए थे कि जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन पहले तो हेजिटेट किए पेरेंट्स भी कि नहीं मत छोड़ो, साथ में ही करो। हाँ, फैमिली का तो फुल सपोर्ट अभी भी है, पहले भी था। तो उस आपको कैसा फील हो रहा था, घर में कैसा माहौल था? ये तो मतलब लाइक रिजल्ट का हम लोग वेट कर ही रहे थे पिछले 2-3 दिन से, लग रहा था कि अब आ जाएगा। तो ये श्योर नहीं थे कि लाइक इसी बार हो जाएगा या कितने बार होगा, उसकी श्योरिटी तो कभी थी नहीं। लेकिन हाँ, मन में था कि अब मेहनत कर रहे तो कम से कम एक बार तो निकल ही जाए वाला चीज। आप करता था तो टाइम अपने आप हो जाता था, लेकिन हाँ कोई वो टाइम देख के तो पढ़ाई नहीं हुआ। तो मन किया तो अच्छे से पढ़े, और नहीं मन किया तो फिर अदरवाइज एक्टिविटी जो करना था वो करी। जी, अगर हम बेसिकली सब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें तकरीबन 7 पेपर होते हैं जिनके अंक जुड़ते हैं, और दो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं लैंग्वेज के। जिनका ये क्लियर होता है उनको फिर इंटरव्यू का कॉल आता है, फिर इंटरव्यू डोलपुर। आज हमारे साथ एक ऐसा युवा है जो अपने सपनों को सच करने के लिए सुरक्षित इंजीनियर की नौकरी छोड़ दिल्ली आए, यूपीएससी की तैयारी की और अपने मेहनत और संघर्ष से पहले ही प्रयास में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर एक मुकाम हासिल किया। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है आकाश कुमार गुप्ता जी, जो कि रांची के पंडरा इलाके में रहते हैं। सीधा इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे कि इनकी तैयारी किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की है, इनका सफर कैसा रहा, संघर्ष कैसा रहा, इनकी सफलता की कहानी सीधा आकाश जी से ही सुनेंगे और जानते हैं इनका क्या कहना है, किस प्रकार से ये यूपीएससी की तैयारी की है। सबसे पहले आपके हमारे चैनल में स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने यूपीएससी की एग्जाम क्लियर किया। धन्यवाद जी, आप पहले ही प्रयास में आपने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया। सबसे बड़ी बात, एक आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और इंजीनियर की नौकरी छोड़कर आपने यूपीएससी की तैयारी की, क्या कुछ आपके माइंड में चल रहा था? नहीं, जब इंजीनियरिंग ज्वाइन किए थे तब से ही लाइक एक था कि यूपीएससी के बारे में पता चला था, फिर पता चला था कि ये भी फील्ड एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन फिर इंजीनियरिंग के बाद मैंने जॉब किया क्योंकि मेरे को उधर का भी एक्सपीरियंस चाहिए था। फिर जॉब करते करते मैंने कुछ एक्सप्लोर कर रखा था कि क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस है, कितने स्टेप्स में ये होता है। उसके बाद जब लगा कि टाइम आ चुका है कि एक फुल फ्लेज ही प्रिपरेशन करूं, तब मैंने फिर 24 में रिजाइन कर दिया था और फिर 24 से मैं प्रिपरेशन पे लग गया था। जी, अगर हम बात करें जैसे कि आपने बोला है रिजाइन कर दिया, क्योंकि अक्सर मतलब जो स्पेशली हम बात करेंगे मिडिल क्लास फैमिली की, क्योंकि वो ना ऊपर में रहते हैं ना नीचे में रहते हैं, तो इस तरह से उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहता है कि जॉब करना है, घर का स्थिति को ठीक करना है। ऐसे में ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि नौकरी छोड़ना, कैसे आपके माइंड में आया, क्या कुछ आप सोच रहे थे? नहीं, उसमें लाइक घर पे बात भी किए थे कि जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन पहले तो हेजिटेट किए पेरेंट्स भी कि नहीं मत छोड़ो, साथ में ही करो। फिर मैंने जब अपना वो डिटर्मिनेशन दिखाया तो फिर उन्होंने लगा नहीं ठीक है, फिर कर ही लो। फिर तो उनका एक बहुत बड़ा साथ रहा था मेरे को ये लाइक मेजर डिसीजन लेने पे। तो और इंटरेस्ट था मेरा शुरू से ही, लाइक जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया तो 4 साल वहां पे रहता है, तो कुछ कुछ पता चलते गया। फिर लगा कि कर सकते हैं, जो मैंने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा तो लगा कि अगर अच्छे से तैयारी किया जाएगा तो एक अच्छा खासा अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो एक चांस बन सकता है। तो बस उसी को एक्सप्लोर करते मतलब फैमिली की आपकी फुल सपोर्ट आपको? हाँ, फैमिली का तो फुल सपोर्ट अभी भी है, पहले भी था, तो उसमें तो अपने आप को लकी मानते हैं हम। जी, अगर हम बात करें जैसे कि सबका एक ड्रीम होता है, तो आपका ये जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने का ये ड्रीम आपके माइंड में कब आया? क्या जब आप जॉब करते उस दौरान आया, या फिर आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे, क्या हमको निकालना है, कब आया आपके माइंड में कि हमको यूपीएससी क्लियर करना है? नहीं, ये एग्जैक्टली तो मेरे को इंजीनियरिंग फेज पे ही आया, लाइक 3rd ईयर या 4th ईयर के अराउंड ही आया होगा। जब देखते थे सोशल मीडिया में भी कि टॉपर्स ने टॉप किया हुआ है, तो फिर लगता था कि हाँ इन्होंने कुछ किया है। फिर उनके थ्रू पता चला कि सिविल सर्वेंट्स ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, तो एक प्रेरणादायक सोर्स तो होता ही है, और वो क्या इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो फिर और यूपी बिहार झारखंड से है, तो ये इधर का फेस तो रहता है कि एक यूपीएससी दे ही दे। तो फिर मेरा ही इंटरेस्ट था, ऐसे पेरेंट्स का कोई दबाव कभी रहा नहीं है मेरे को, हमेशा वो मतलब है कि जो करना है वो करो। तो मेरे को ही लगा कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर मैंने ये मतलब आप सोशल मीडिया से इंस्पायर हुए? हाँ, डिफरेंट चैनल्स ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया हो गया, फिर फ्रेंड सर्कल, सीनियर्स ने बताया कि ऐसा है। फिर लाइक कॉलेज में सीनियर्स भी ऐसे थे जो तैयारी कर रहे थे, तो उनके थ्रू भी पता चला कि हाँ इंजीनियरिंग करते करते ये भी किया जा सकता है। तो ओवरऑल एक सोशल नेटवर्क ने ही मतलब दिशा दिखाया। उसके बाद फिर मैंने मेहनत करना चालू किया। जी, तो आपको कब पता चला कि आपका रिजल्ट क्लियर हो गया, और आपको कैसा फील हो रहा था, घर में कैसा माहौल था? ये तो मतलब लाइक रिजल्ट का हम लोग वेट कर ही रहे थे पिछले 2-3 दिन से, लग रहा था कि अब आ जाएगा। तो कल था कि सेकंड हाफ में आता है, तो कल सेकंड हाफ में ही आया।
जैसे आया फिर मैंने सर्च किया, अपना नाम मिल गया तो फिर मैंने बताया सबको, फिर सभी तो खुशी। पापा का कैसा था जब आपने पापा को अपना बताया, तो उनका कैसा था चेहरे पे भाव? नहीं नहीं, सब खुशी थे। मैंने मम्मी को बताया पहले, क्योंकि मम्मी थी घर पे, पापा बाहर थे, तो फिर मम्मी के थ्रू पापा को पता चला, फिर धीरे धीरे सबको पता चलते गया, तो सब खुशी थे। आप कभी सोचे थे कि क्या आप भी मतलब एक दिन यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर देंगे और आप भी मतलब इस तरह से अपने फैमिली को मतलब नाम रोशन करेंगे? कभी आप सोचे थे? चाहते तो थे ऐसा क्लियर जल्दी हो, मतलब, लेकिन ये श्योर नहीं थे कि लाइक इसी बार हो जाएगा या कितने बार होगा, उसकी श्योरिटी तो कभी थी नहीं। लेकिन हाँ, मन में था कि अब मेहनत कर रहे तो कम से कम एक बार तो निकल ही जाए वाला चीज। आप दिल्ली गए 2024 में, तो आपने प्रिपरेशन कैसे किया? क्या कुछ आप अपनी तैयारी में मतलब आपने लगाया कि किस प्रकार से आप संघर्ष किए, वो आप बताएं? नहीं, इसे मैं संघर्ष तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं ही करना चाहता था, तो और मेरे को क्योंकि एक बार में यूपीएससी का एग्जाम मतलब अक्सर लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ता है। आपने क्लियर किया है, तो बिना मेहनत का तो ये नहीं हो सकता। नहीं, मेहनत तो खैर था ही, लेकिन संघर्ष नहीं बोलूंगा इसे, क्योंकि मैं ये खुद से करना चाहता था और सब सब तरफ से सपोर्ट था मेरे को। तो एक तरीका से वो तो आसान तरीका था, लेकिन हाँ, 24 के बाद मैंने एक कोचिंग संस्थान ज्वाइन किया था और फिर उन्हीं के क्लासेस करता था, और प्लस साथ साथ जो ऑनलाइन रिसोर्सेज मेरे को मिलते थे दूसरे कोचिंग या कहीं और से भी, जो मेरे को लगता था कि हेल्पफुल था, वो भी मैं वो प्रैक्टिस करता ही था। और पीवाईक्यू तो बहुत बड़ा सोर्स है ही, कि वो बताता है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और किस तरह का आंसर करना चाहिए। जी, तो आप मतलब आपका अगर देखा जाए तो स्टडी का शेड्यूल क्या रहता था? क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए मतलब मेंटेन करना पड़ता है, तो आप कैसे पढ़ाई करते थे? आप दिनचर्या आपका क्या रहता था पढ़ाई के दौरान? मैम, मेरा तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रूटीन रहता नहीं था। मेरा था जब मन करता था पढ़ लेते थे अच्छे से, और जब मन नहीं करता था तो नहीं पढ़ते थे। जी, मतलब आप मतलब एन्जॉय मैं फ्लेक्सिबल मूड पे था, क्योंकि जब मैं कोचिंग कर रहा था तो कोचिंग का एक टाइम टेबल रहता ही था कि वो क्लासेस करना ही है। जब वो क्लासेस करके आता था तो फिर रहता था कि वो रिवीजन करना है, तो जो पढ़ाया गया वो तो रिवाइज करता था, प्लस एक बार उसके साथ साथ पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी देख लेता था कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या है। बस ये सब जब करता था तो टाइम अपने आप हो जाता था। लेकिन हाँ, कोई वो टाइम देख के तो पढ़ाई नहीं हुआ, तो मन किया तो अच्छे से पढ़े, और नहीं मन किया तो फिर अदरवाइज एक्टिविटी जो करना था वो करी। जी, अगर हम बात करें जैसे कि दिल्ली जैसा शहर बहुत ही महँगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो उस दौरान आप मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो कैसे आप ये सब मैनेज किए? क्या कैसे आपका रहा वो? मैम, इसमें तो दो तरफ रहा है। लाइक एक तो पेरेंट्स ने सपोर्ट भेजा ही है, फाइनेंशियली और इमोशनली भी। और क्योंकि मैंने जॉब कर रखा था तो उसमें काफी सारा सेविंग्स मैंने कर रखा था। वो एक प्री प्लान था ही, जब मैं जॉब कर भी रहा था, कि अगर मैं ये स्टेप लूंगा तो मेरे को कुछ कैपिटल लगेगा। तो उस टाइम का जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट था वो मेरे को काफी एक स्ट्रेंथ दिया कि मैं कैसे अपना रिसोर्स को एलोकेट करूं, ताकि एक लंबे ड्यूरेशन के लिए अच्छे से ये चीज मतलब कट जाए। जी, अगर बात करें तो आप सोशल मीडिया का किस प्रकार से इस्तेमाल करते थे? क्या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे? कैसा रहता था आपका सोशल मीडिया पे आपका? मैम, मैंने लिमिटेड यूज किया सोशल मीडिया का थ्रू। मेजरली मैंने यूट्यूब पे ही जो वीडियोस एनालिसिस, करंट अफेयर्स या कुछ इंटरेस्टिंग सा जो चलता है, जैसे चाहे वो जियो पॉलिटिकल का एनालिसिस हो, तो मैंने यूट्यूब को काफी अच्छे से किया है। इंस्टाग्राम मैंने बहुत ही लिमिटेड कर दिया था, अवॉइड कर रहा था कि इंस्टाग्राम को मैंने अवॉइड कर रखा। लेकिन हाँ, यूट्यूब और टेलीग्राम का जो था चैनल, वो मैंने काफी अच्छे से यूज किया। जी, उन बच्चों का आप क्या कहना चाहेंगे जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारी समस्या का वो सामना करते हैं, मतलब डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसे में आप उनको क्या गाइडेंस करना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह तो यही देना चाहेंगे कि पढ़ाई करने को ही बोलेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम है। एग्जाम में मतलब नॉलेज का ही टेस्ट हो रहा है, एक तरीका या दूसरे तरीके से। तो पढ़ाई लिखाई करे और राइटिंग प्रैक्टिस करे, क्योंकि मेंस में राइटिंग प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंस है। और अगर ये दो स्टेज क्लियर होता है तो इंटरव्यू काफी वो मतलब अच्छा फेज होता है, क्योंकि जो पैनल्स रहते हैं वो भी बहुत कॉर्डियल रहते हैं। ऐसा कोई रहता नहीं है जो किसी को इरिटेट करे या कुछ। पैनल बहुत कॉर्डियल रहते हैं, तो इंटरव्यू वाला जो फेज होता है वो बहुत अच्छा फेज होता है। तो मेजरली अगर बच्चा प्रीलिम्स और मेंस का अच्छे से तैयारी करे तो फिर उसका लाइक जर्नी अच्छा हो जाएगा, स्मूथ। जी, अगर हम बात करें जिस तरह से आपने क्लियर किया है, तो ऐसे में क्या लगता है कितना आपका मतलब कि दोस्तों को आपके दोस्तों को भी पता चला होगा, तो उनका कैसा रिएक्शन रहा? सब खुशी थे, सबको पहले से पता था, हर स्टेप में पता ही था कि लाइक प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू दे के आया है, तो सब खुशी थे। जब रिजल्ट आया तो सबका कॉल जी, वगैरह। यूपीएससी के एग्जाम में मतलब कितने प्रोसेस होते हैं? आपने अभी पहला प्रोसेस क्लियर किया, कितने प्रोसेस रहते हैं? क्या उसकी जर्नी रहती है? यूपीएससी बेसिकली 3 स्टेप्स में होते हैं। प्रीलिम्स होता है जिसमें एमसीक्यू के बेसिस में कट ऑफ रहता है। जो कट ऑफ क्लियर करते हैं उनको मेंस लिखना रहता है। तो मेंस बेसिकली सब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसमें
तकरीबन 7 पेपर होते हैं जिनके अंक जुड़ते हैं, और 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं लैंग्वेज के। जिनका ये क्लियर होता है उनको फिर इंटरव्यू का कॉल आता है। फिर इंटरव्यू डोलपुर हाउस जो है यूपीएससी भवन, वहाँ पे होता है, और फिर वैकेंसी के अनुसार वो लोग फिर सेलेक्ट करते हैं। जी, तो आपका अभी पहला स्टेप हुआ है या फिर नहीं, मेरा एक कंप्लीट साइकिल खत्म हो गया, तो मैंने इंटरव्यू अपना फरवरी में दे दिया था, और सारा कुछ मिला के ही अब रिजल्ट आया है। जी, तो अगर हम बात करें, क्योंकि लोकेशन का भी होता है, डिसाइड किया जाता है कि आपने पहला प्रेफर क्या किया था कि आपको अगर जॉब करने का मौका मिले तो आप कहाँ करना पसंद करेंगे? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो झारखंड ही था, होम कैडर मैंने प्रेफर किया था। और इसके बाद फिर जो वो जोन वाइज मांगते हैं डिटेल प्रेफरेंसेस, तो फिर मैंने जोन वाइज दिया था। जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगी, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि अपने सपनों को सच करना चाहते हैं पर किसी परेशानी के कारण, तंगी के कारण नहीं कर पाते हैं और उनको जूझना पड़ता है बाकी चीजों से, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम, मैसेज तो वैसा कुछ नहीं, मैंने जो कर रखा है कि लाइक मेरे को बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ, तो मैंने अपने आप को एक डिसेंट चांस दिया था कि ट्राई करते हैं। बाकी रिजल्ट पे ज्यादा फोकस नहीं, जो प्रोसेस है उसमें फोकस किए थे। लाइक प्रीलिम्स, मेंस, मतलब वन एट अ टाइम अगर अपने आप को लेंगे चीजों को, तो फिर ज्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा, और रिजल्ट तो मैटर करता ही है, तो फिर रिजल्ट पे कम फोकस करके प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करना। जी, प्रकाश जी के माता पिता से बात करेंगे, जानते हैं उनको कैसा लग रहा है जिस प्रकार से उनके बेटे ने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया। कैसा लग रहा है आज आपका बेटा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर दिया? मैं अच्छा ही ना लगेगा मैं। जी, क्या आपको कैसा लगा जब आपको पता चला कि रिजल्ट आया है, तो क्या आप सोच रहे थे? सोच ऐसे कुछ नहीं रहे थे, लग रहा था कि हाँ किया है बच्चा तो मेहनत किया है तो अच्छे ही से होगा। मेहनत किया। हाँ, जी मेहनत करने वाले की हार नहीं होती जी, है। मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। आप क्या कहेंगे, सोचे थे कि बेटा आईएएस बनेगा? उम्मीद तो था, पूरा उम्मीद था, उम्मीद था। फुल सपोर्ट था। हाँ, फुल सपोर्ट था। तो क्या आप बोलना चाहेंगे बाकी बच्चों को भी, आप क्या नहीं, हम मैसेज कहीं देना चाहेंगे? मेहनत करने वाले की हार नहीं होती है, और कोशिश करना चाहिए बच्चे लोग को, जी, और तैयारी भी करे, अपना फोकस दे अपना। तो कैसा आप बहुत अच्छा आप लगा। अपने बच्चे को मतलब कैसे देखते थे कि क्या करेगा आकाश, मतलब इंजीनियर नहीं, का जॉब करे, तो आपके माइंड में कुछ चल रहा था कि हाँ, इंजीनियर का जॉब चल इंजीनियर रहा है, का क्यों छोड़ दिया, अच्छा खासा जॉब कर नहीं, रहा ये था? तो मन में हुआ था कुछ कि चोट लगा था, फिर छोड़ दिया, तो मन में था डर कि आगे कदम लगेगा, आगे बढ़ो, तो आगे किया और अच्छा लगा, मेहनत का फल मिला हमको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आकाश जी और साथ ही उनके माता पिता। जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर जो मेहनत करेगा उसके हाथ सफलता जरूर लगती है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से अगर आप भी चाहते हैं कि पहले ही प्रयास में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना, तो आप आत्मविश्वास के साथ बस तैयारी कीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।